कल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का दौरा है, एक दिवसीय दौरा रायपुर का, और जो सभा में रखी यहाँ पर उसका हमने निरीक्षण किया है सभा स्थल का। हालांकि बादल हैं, थोड़ी बारिश भी है, लेकिन कार्यकर्ताओं में पूरा जोश है और ईश्वर ने चाहा तो बहुत बढ़िया हमारी सभा होगी। प्रदेश भर से हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्रित होंगे, भारी संख्या में यहाँ पर आएंगे और संदेश लेकर जाएंगे, न सिर्फ खड़गे जी का लेकिन राहुल जी का, कांग्रेस पार्टी का, और इस प्रदेश और देश में जो हालात निर्मित हुए हैं पिछले कुछ समय में वो सबके सामने हैं। और मुझे लगता है कि ये हमारी मीटिंग यहाँ पर होगी, एक आम सभा। इसके बाद उनके दो एक कार्यक्रम हैं जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में होंगे, संवाद होगा, चर्चा होगी और दिशा तय की जाएगी छत्तीसगढ़ कांग्रेस की कि अगले कुछ महीनों में हमें किस रास्ते पर चलना है। ये बात भी सच है कि जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर है छत्तीसगढ़ में वो किसी के काबू में रहा नहीं है और ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी है, पॉलिटिकल लीडरशिप में इतनी खींचतान है कि यहाँ के लोग परेशान हैं। और जो उत्पीड़न देखा है हम लोगों ने दलितों का, आदिवासियों का, महिलाओं का, वो मैं समझता हूँ जनता ने इस बात के लिए वोट नहीं दिया था भाजपा को। अब 1.5 साल के बाद भी सरकार डबल इंजन है, फिर भी ऐसा कुछ सरकार ने किया नहीं है जहाँ पे हम कह सकें कि जिस बात को लेकर वोट लिया था उस वादे पे खरा निकले हैं। और खड़गे साहब का कल आगमन होगा, इससे कार्यकर्ताओं में जोश भरा जाएगा और अगले 3 साल तक, 3.25 साल तक सरकार तो यही रहेगी, लेकिन ये हर एक कांग्रेस कार्यकर्ता की कोशिश रहेगी कि हर मोर्चे पर जवाबदेही तय करें, सदन के अंदर, सदन के बाहर, और हर मोर्चे पर सरकार को हम लोग जवाबदेही तय करने का एक प्रोग्राम बनाएंगे। और कांग्रेस कार्यकर्ता एक आउटरीच प्रोग्राम हम लोग करेंगे प्रदेश में, अलग अलग गाँव, तहसील, कस्बे, शहर में जाकर अपने पार्टी के लोगों को जोड़ने का हम लोग काम करेंगे। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि अच्छा कार्यक्रम कल होगा। जहाँ तक बारिश का सवाल है, अब इंद्र भगवान की कृपा रही तो कल अच्छी धूप निकलेगी और अच्छा कार्यक्रम हमारा होगा। पहले कि आप लोगों ने किसान जवान संविधान नाम रखा है, लेकिन किसान जो है खेती किसानी के भी समय कैसे किसानों को, ये पॉलिटिकल प्रोग्राम हमारे साल भर होते रहते हैं और किसानों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है दोनों सरकारों ने, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो मार पड़ रही है वो अन्नदाता के ऊपर पड़ रही है। चाहे फसल के दाम की बात हो, चाहे खाद डीएपी की उपलब्धता की बात हो, इंश्योरेंस कंपनीज हो, हर तरह से शोषण मैं समझता हूँ किसान का किया जा रहा है। 3 काले कानून सरकार ने बनाए थे, केंद्र सरकार ने, उसको विड्रॉ करना पड़ा। एमएसपी पे कोई कानून नहीं बनाया है और छत्तीसगढ़ वो जगह है जहाँ से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने घोषणा की थी कि हम चुनाव जीतेंगे तो एमएसपी पे कानून बनाएंगे। ये ऐतिहासिक घोषणा खड़गे जी, राहुल जी ने छत्तीसगढ़ से करी थी। तो यहाँ से किसानों को बहुत उम्मीद है हमारी पार्टी से। और नौजवान, आप जानते हो बेरोजगारी के क्या हाल हैं, अग्निवीर कर लोगों को फौज के रास्ते बंद कर दिए जाने के लिए। तो तमाम जो शिक्षित हमारे लड़के लड़कियां हैं उनके भविष्य को अंधकार में धकेलने का काम सरकार कर रही है। और संविधान के बारे में तो पूरा देश देख चुका है। अभी बिहार में जो निर्वाचन आयोग करने जा रहा है, इसकी क्या अनिवार्यता थी, क्या समय सीमा इतनी पर्याप्त है कि संपूर्ण राज्य के प्रत्येक मतदाता के माता पिता के प्रमाण पत्र की वो जानकारी ले पाएंगे? क्या लोगों को वोटर लिस्ट से वंचित करने का जो भय है मन में, उसमें कितना लोगों की सत्यता है? ये तमाम सवाल हैं और मुझे लग रहा है कि पिछले कुछ महीनों में निर्वाचन आयोग ने जो कदम उठाए हैं वो लोगों के मन में संदेह पैदा कर रहे हैं। आयोग की जिम्मेदारी है कि प्रत्येक व्यक्ति को वोट का अधिकार मिले। एक भी व्यक्ति, लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक एक वोट की कीमत होती है, कोई व्यक्ति जो जिसका अधिकार वोट डालने का है वंचित ना रहे। और यहाँ पर लोग ऐसा समझते हैं, बिहार के लोग, कि जानबूझ के किया जा रहा है और इतने कम समय में संभव नहीं है कि आप प्रत्येक प्रमाण पत्र लेकर उसकी समीक्षा करें और फिर निर्णय ले पाएं कि वो वोट लिस्ट में रहेगा कि नहीं रहेगा। तो प्रणाली के ऊपर, टाइमिंग के ऊपर बहुत सवाल हैं। संपूर्ण विपक्ष ने, कांग्रेस पार्टी ने सवाल पूछे हैं, कोई संतोषजनक जवाब अब तक मिला नहीं है। खड़गे जी की रैली है और दूसरी तरफ कल खड़गे जी की रैली है और दूसरी तरफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से लेकर पार्लियामेंट तक के जो जनप्रतिनिधि है भारतीय जनता पार्टी के, वो मैन पार्ट में प्रशिक्षण लेने जा रहे हैं। किस तरह से हम देखें? मैं किसी और दल के बारे में कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, मर्जिया जो करें, लेकिन दायित्व जो है इस प्रदेश का और देश का आज भाजपा के हाथों में है। तो जवाबदेही उनकी है। जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो उत्पीड़न है, जो शोषण है, जो बेरोजगारी है, महंगाई है, हालात ऐसे बन गए हैं कि लोगों का विश्वास उठ रहा है व्यवस्था के ऊपर से। वो बड़ा चिंता का विषय है। नौजवानों को अगर इस व्यवस्था के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा, ये बहुत चिंताजनक विषय हम सब लोगों के लिए है। तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा। लेकिन दुख की बात यह है कि जवाबदेही है नहीं। पार्लियामेंट में, विधानसभा में सरकार जवाब देती नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई करता नहीं है।
और प्रधानमंत्री जी विदेश घूम रहे हैं, लेकिन देश में क्या हालात है कोई उनको चिंता देखने की नहीं है। तो ये सारी बातों को लेकर हम कल अपनी बात को रखेंगे और एक दिशा मिलेगी प्रदेश कांग्रेस को आगे किस रास्ते पर चलना है। मुझे लगता है अच्छा कार्यक्रम होगा, कार्यकर्ताओं नेताओं में बड़ा उत्साह है, लोग स्वतः ही अपने साधनों से यहाँ पर आएंगे और एक अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित पिछले होगा। जो आपने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि एक शक्ति प्रदर्शन है, यहाँ पे भी मान के चले कि खड़गे जी मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। हमारी पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है, मतलब unity है, आज़ादी हम से एक लेकर साथ आज हैं। तक कांग्रेस पार्टी ने अपना ऐतिहासिक जिम्मेदारी को निभाया है। पूरा दल, पूरी पार्टी, पूरे नेता एकजुट हैं और हमारे जो विरोधी दोस्त हैं जो भाजपा के हैं, वो चाहे कितनी कोशिश कर लें, चाहे कितनी बहानेबाजी कर लें, चाहे कितनी खबरें प्लांट करा लें, लेकिन पूरी प्रदेश कांग्रेस और पूरी एआईसीसी का जो एकजुटता है वही एक उम्मीद बची है आज की देश की जनता को। सर, बिहार में व्यवसायी की हत्या कर देना सरेआम, इसको कैसे